नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टडी टिप्स चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि बिडिंग के खेल में किस प्रकार जो प्राइस कम कर लिया जाता है या प्राइस ज्यादा कर लिया जाता है, किस प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठेके होते हैं, उसमें लोग घोटाले करते हैं। तो एक बिडिंग में क्या होता क्या है कि मान लीजिए 5 बिडर है, गवर्नमेंट चाहती कि एक पार्किंग का ठेका दे दिया जाए, ठीक है जी। तो उन्होंने रिजर्व प्राइस रख दिया, मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस की, 100 करोड़ में पूरे पंजाब का ठेका पार्किंग का आपको, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं कि ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं, वो 5 प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं आपस में संधि एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सभी 105 करोड़ का बिड करेंगे। तो अब गवर्नमेंट के पास बिड कितनी आई? 105 करोड़ की। इससे ऊपर की बिड आई ही नहीं, इससे कम की आई ही नहीं। तो ये एक संधि होती है। इस संधि को बिडिंग में कोल्यूसिव बिडिंग कहा जाता है, जिसको हम कहेंगे आइडेंटिकल बिड्स, ठीक है। तो जो सीए के स्टूडेंट्स मेरी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, कंपटीशन एक्ट 2002 का हम 3rd लेक्चर लगा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, ठीक है जी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि आपको मान लीजिए सिखाया ये जा रहा है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर आप या आपका कोई क्लाइंट करता है जिससे कंपटीशन की भावना को क्षति पहुंचती है, इस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन का भारत में, तो वो किया गया एग्रीमेंट वॉइड है। तो ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि कोई एंटरप्राइज, तो याद आ गया होगा, मैंने एंटरप्राइजेस का मतलब समझाया था कि कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट, ठीक है। पर्सन का मतलब आपको इनकम टैक्स की तरह मैंने समझाया था, ठीक है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, बीओआई, एओआई, कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड under by the law of central government, state government, local authority or any government company, corporation incorporated under any law outside the India, any artificial judicial person, ठीक है जी, cooperative society register under any cooperative act। तो पर्सन का मतलब ये है। तो अगर कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्संस या कोई एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज मिलके आपस में, या एक पर्सन एंड एंटरप्राइजेस आपस में मिलके कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। ये बात लिखी है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कि दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। तो एग्रीमेंट तो कर ली, एक कॉन्सेप्ट हो गया, करेगा कौन। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि उस एग्रीमेंट पे से नुकसान किसे होगा? कंपटीशन को, कंपटीशन की भावना को। तीसरा, इस एग्रीमेंट में होगा क्या, किस चीज पे ये एग्रीमेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये एग्रीमेंट जो है वो किया जाएगा किसी भी प्रोडक्शन को लेके, किसी भी सप्लाई को लेके, ठीक है जी, किसी भी स्टोरेज को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ एसेट्स, शेयर्स, स्टॉक, ठीक है, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए कुछ लोगों ने, यानी कि प्रोडक्शन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उन्होंने लेबर को हायर कर लिया मैक्सिमम एक एरिया में। मान लीजिए राजस्थान में जहां पर टूरिज्म बहुत है, उन्होंने सभी होटल्स को, ठीक है जी, एक्वायर कर लिया। अब उसकी ये होटल्स में अगर आपको कोई फैसिलिटी लेनी है, हमसे ही लेनी है। इसी पर तो ये क्या हो गया, एक तो अगर तो उन्होंने ठीक तरीके से अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया है, तो कंपटीशन एक्ट में कोई कंप्लेंट या केस नहीं बनता है। परंतु अगर भावना ये थी कि दूसरे को क्षति पहुंचाई जाए, कि वो मार्केट में ना आ सके, कंपटीशन कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए, तो अगर
इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो वॉइड है। तो हम बात कर रहे थे लेबर की, कि मार्केट में लेबर है, ठीक है जी, लेबर को हायर हमने कर लिया सारी को, अब किसी को भी अगर लेबर चाहिए तो हमसे मिलेगी, तो हम मनमाने ढंग से लेबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो एग्रीमेंट है वो गलत है। सप्लाई को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, एक्विजिशन, शेयर, स्टॉक एंड एसेट्स, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, इन पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ता है AAEC इन इंडिया, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात आपको जब आप सीए बन जाओगे ये याद रखनी है कि आपके क्लाइंट के द्वारा किया गया ये इस प्रकार का एग्रीमेंट सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में अंडर कंपनीज एक्ट 2002 में वाइड मान लिया जाएगा। अगर आप कंपनी के सीनियर लेवल पे हो, मेरी बातों को याद रखना। ठीक है जी, आगे सेक्शन आगे लॉ ने कहा कि 2 प्रकार के एग्रीमेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया कि एक सिर्फ आप है, आपका और साथी कॉम्पिटिटर है, आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो लोग आपस में करेंगे इनको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स कहा जाएगा। अगर आपके नीचे सप्लायर जो आपको सामान दे रहा उससे, या आपके ऊपर कोई है, ऊपर नीचे वर्टिकली जाएंगे तो उसको वर्टिकल एग्रीमेंट्स कहा जाएगा। आज के वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स को समझेंगे। इसमें सबसे जरूरी क्या है, भावना यही है कि आपने एक एग्रीमेंट किया जिससे आप किसी गुड्स का, किसी सर्विस का प्राइस निर्धारित कर रहे हैं रेलेवेंट मार्केट में, कि आपने उसकी प्रोडक्शन को अपने अंडर कर लिया कि आप ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे मनमर्जी रेट चार्ज कर पाएंगे, तो आप दूसरा व्यक्ति इस बात की कंप्लेंट कर सकता है कंपटीशन एक्ट में कि इसने गलत एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, वो उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। तो जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे अपनी कंपनी के लिए इस प्रकार के एग्रीमेंट्स में, तो उस ड्राफ्टिंग में ये होना चाहिए कि भावना जो एग्रीमेंट की हो वो एंटी कॉम्पिटिटिव ना हो। ठीक है, भावना एंटी कॉम्पिटिटिव ना हो उस एग्रीमेंट की। अगर रीडर को, अगर लॉ मेकर को या जज साहब को ये भावना लग गई कि हाँ ये इसमें ये बात है, तो आपका सारा एग्रीमेंट इलीगल वॉइड मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आप हैं ए और एक बी है। ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदना होता है रॉ मटेरियल सी से। ठीक है, सी डी ऐसे बहुत सारे सप्लायर हैं, आप मेजर 90% परचेजर आप हैं इस मार्केट में। आपने और बी ने एग्रीमेंट कर लिया कि मार्केट रेट तो 700 रुपए है, पर हम 500 में ही खरीदेंगे, देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अब सी बी परेशान, वो आपने कह दिया हम डी से ले लेंगे, डी को कह दिया सी से ले लेंगे। अगर कंपटीशन की भावना को आप क्षति पहुंचा रहे हैं कि इस प्रकार से कि बाकी सबको तो वो चीज 700 में मिल रही है, आपने ये इस प्रकार का एग्रीमेंट कर लिया कि हम तो भाई 500 में खरीदेंगे, तो प्राइस ऑफ परचेज या सेल ऑफ प्राइस की सेल इतने में ही करेंगे, इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। कि आपने कह दिया कि मैं और मेरे कॉम्पिटिटर की यानी कि जो है आप आपस में मिल गए, और आपने कहा कि जो कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट है हम तो इतने में ही बेचेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस प्रकार की इंटरवेंशन करती है कि क्या एग्रीमेंट की भावना कहीं ये तो नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक हो गया पॉइंट। अब हम बिडिंग पे आते हैं। इसमें सबसे जरूरी क्या है कि आप एलोकेशन ऑफ मार्केट कर लेते हैं या प्राइस फिक्सिंग कर लेते हैं। एग्रीमेंट के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, मार्केट की नॉर्थ इंडिया मिस्टर ए का, साउथ इंडिया बी का, वेस्ट इंडिया सी का, ईस्ट इंडिया डी का, ईस्ट इंडिया इंग्लैंड वाली नहीं, ठीक है, बंगाल की साइड की, ठीक है, बिहार, और सेंट्रल इंडिया ई का।
तो इस प्रकार से आपने मार्केट एलोकेशन कर लिया कि हम एक दूसरे के एरिया में नहीं आएंगे और किसी और को आने नहीं देंगे। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट क्या होगा, एंटी कॉम्पिटिटिव, इसको वॉइड माना जाएगा। ठीक है, जहां पर प्रतियोगिता की भावना को खत्म किया जा रहा हो। प्राइस फिक्सिंग मैंने बता दिया कि जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता था कि प्राइसेस बढ़ा दिए, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं जो सस्ते में देना चाह रहा है, वो मार्केट में आ नहीं सकता। इसी प्रकार से इंटरनेट में है, इसी प्रकार से और सारी इंडस्ट्रीज में, कार्स में है कि जो सस्ता देना चाह रहा है उसको मार्केट में सस्टेन नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है जी, जैसे टाटा नैनो की कार आई थी, टाटा की नैनो कार, उसको सस्टेन ही नहीं करने दिया गया। ठीक है जी, बिड रिगिंग को समझेंगे, टाई इन अरेंजमेंट्स जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स में होता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एंड रिफ्यूजल टू डील। ठीक है जी, आज हम समझते हैं कि कंक्लूसिव बिडिंग क्या होती है। मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि 1 2 3 4 5 बिडर्स थे, सभी ने 105 करोड़ की बिड दे दी, आइडेंटिकल बिड हो गई। अब बायर को तो और कोई बिड ही नहीं है। ठीक है, बिड जरूर हुई है। कंक्लूसिव का मतलब होता है, कंक्लूसिव का कि व्यक्ति जो है, बिडर है, सीक्रेटली आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, पर ओपनली नहीं, और चीट कर रहे हैं कि भावना से काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसको ये कहा जाता है कंक्लूसिव बिडिंग। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कि वॉलेंटरीली लोअर बिड की जाती है, कि मान लीजिए हमने देखा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो ना बी को दिलवाना है, तो ए और सी ने क्या किया, ए मान लीजिए बिड कर दी, कि बिडिंग करी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस पुल के कॉन्ट्रैक्ट को 900 करोड़ में कर दूंगा। सी ने कर दिया कि मैं 910 करोड़ में कर दूंगा, बी ने 870 करोड़ में। एक्चुअल में ये बिड होनी चाहिए थी 800 करोड़ में, पर 70 इन्होंने इंक्रीज करवा लिया। ए ने और सी ने कहा कि मिस्टर बी, इस 870 में 35 हम दोनों का रख दो, तुमको 800 में मिल जाएगा। ठीक है, हम बिड ज्यादा कर देते हैं। अगर एक्चुअल में साफ सुथरे तरीके से सभी बिड करते तो ये 700 करोड़ का होता। तो इस प्रकार से ये चीट किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से ये तीनों एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, ठीक है जी, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव बिडिंग माना जाएगा। ठीक है जी, अगला आता है नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। वो कह देते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिडिंग ही नहीं करेंगे। अगर एग्रीमेंट में आपने कोई आपस में एग्रीमेंट करा, एक्स वाई जेड ने, ठीक है जी, एक्स ने, वाई ने, जेड ने अलग अलग बातें लिखी कि हम इस एरिया में काम करेंगे, वाई इसमें करेगा, बड़ा साफ सुथरा से एग्रीमेंट बनाया, पर एग्रीमेंट की भावना से कंक्लूजन ये निकलता है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट बिडिंग ना करने की एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर परिभाषा अंत में आती है तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो भावना को पकड़ना है, भावना कि यानी कि भावना की उस एग्रीमेंट में लिखा क्या जा रहा है, क्या कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और आपने क्या कर लिया कि सिलेक्शन कर ली एडवांस में, कि ठीक है जी, जैसे मैंने बताया, ए को नॉर्थ इंडिया, बी को साउथ इंडिया, सी को वेस्ट इंडिया, ई को डी को ईस्ट इंडिया और ई को सेंट्रल इंडिया। तो अगर आपने ज्योग्राफिकली अपनी पहले से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये एरिया इसका, ये एरिया इसका, ठीक है, और दूसरे को आप एंटर नहीं करने दे रहे, तो ये भी कॉल्यूसिव बिडिंग मानी जाएगी, गलत है। ठीक है, या आपने कस्टमर बांट लिए कि मान लीजिए आपने कहा जी हम प्लास्टिक सप्लाई करते हैं या मटेरियल सप्लाई करेंगे, अगर कॉलगेट को चाहिए तो ए सप्लाई करेगा, पेप्सोडेंट को चाहिए, ठीक है, तो बी करेगा, अगर पतंजलि को चाहिए तो सी करेगा। ठीक है, और किसी को करने नहीं देंगे, प्राइस हमारे होंगे सबसे बढ़िया। ठीक है, सेल हम कम से कम बिड दे देंगे। ठीक है जी, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं करेंगे। तो ये भी जो अगर एडवांस में बिडिंग आपने एक दूसरे के साथ सेटल कर ली तो ये भी कॉल्यूसिव बिडिंग में आएगा, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिडिंग माना जाएगा।
ठीक है जी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बिड रिगिंग। बिड रिगिंग में मान लीजिए आपने सप्रेशन ऑफ बिडिंग कर ली। मान लीजिए उसमें क्या करा कि एक बिड करी हुई थी कि किसी ने बोली दी हुई थी कि राम ने, ठीक है, कि मैं ये मटेरियल सप्लाई करूंगा 500 करोड़ में, ठीक है जी। तो ये ठीक है सप्लाई। अब उसको पता लगा कि शाम ने डील कर ली कि यार मिस्टर राम आप क्यों 500 करोड़ में कह रहे हैं, हम इसको 600 करोड़ में बनाते हैं, ठीक है, कॉस्ट तो चलो ठीक है 500 करोड़ ही लगनी है, 50-50 हम आपस में बांट लेंगे। अब राम को तो कौन कहे कि हाँ ठीक है भाई, बैठे बैठाए 50 करोड़ मिल रहे हैं फालतू के, और ठीक है बायर के पास और कोई बिडर नहीं है। तो अगर उसने विड्रॉल कर ली तो इसको बिड रिगिंग कहेंगे, जो गलत है कि एक बने हुए ढांचे में से चीज को निकाल के गलत काम करना। तो अगर ये भी आपके एग्रीमेंट से ये बात साबित हो रही है कि आपने ये बिड रिगिंग करी है कि दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए आपने अपना फायदा भी कमाया है बीच में, तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। फिर हमने बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग। अरे भाई दिखाने के लिए बिडिंग कर दी गई है, ठीक है, आप, ठीक है, विजय है, ठीक है, राकेश है, ठीक है, श्याम है, ठीक है, मिस शर्मा है, ये 4 जने हैं, ठीक है। एग्रीमेंट दिलाना है विजय को, ठीक है, कि एग्रीमेंट किस चीज का है, मटेरियल सप्लाई करने का है, ठीक है, फैब्रिक सप्लाई करना है 300 करोड़ का, ठीक है, ठीक है। तो बिड लेनी है, काम इसको ही देना है विजय को ही। राकेश से करवा ली 310 की, श्याम से करवा ली 350 की, शर्मा से करवा ली 360 की। ये बस बिडिंग हुई है, एक्चुअल में काम इसको ही दिलवाना था, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, ठीक है। अब आगे आते हैं बिडिंग रोटेशन की, यानी कि रोटेशन की होता है ना कई बार, जैसे गवर्नमेंट्स होती हैं, कहा जाता है एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया जाता है कि फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, 5 साल ये 5 साल दूसरी गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये काम बिजनेस में भी होता है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स आजकल बिजनेस से कम कौन सी है, ठीक है जी। रोटेशन की एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 के लिए ये बिजनेस ए को दे दिया, 22-23 में एग्रीमेंट हो गया कि बी करेगा, 23-24 में मान लीजिए सी को मिलेगा। तो ये रोटेशन में आपस में इन्होंने सेटिंग करी हुई है कि किसी और को नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे, प्राइसेस को कम ज्यादा कोट करेंगे। तो इस प्रकार के अगर एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उन्हें एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स माना जाता है कॉम्पिटिशन एक्ट में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी। बड़ा पैसा कमाया जाता है। आपने एक फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की शक्ति, ठीक है, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अमिताभ बच्चन जी कह देते हैं कि बायर को, जो उनको काम दे रहा है, कि मैं आपका काम 1000 CR में कर दूंगा। दूसरे व्यक्ति ने उसकी बिड दी होती है 1100 करोड़ की, कि मैं 1100 करोड़ में करूंगा। तीसरा होता है उसने 1200 करोड़ में दिया होता है। तो ये व्यक्ति अमिताभ बच्चन के साथ मिल जाते हैं, प्रेम चोपड़ा जी, और अमिताभ बच्चन इनको कहते हैं कि ठीक है मैं 1000 करोड़ में ही करके दूंगा, ठीक है जी। और इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ठीक है जी, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप मेरे साथ काम करना, मैं आपको इसमें से 250 करोड़ का काम दूंगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सर क्वेश्चन कि सर इनको ये 1200 करोड़ मिलना ही नहीं था, अमिताभ बच्चन जी ने इनको क्यों दिया? अरे बच्चों इसलिए दिया क्योंकि ये कोट कर रहे थे 990 करोड़, इनसे बिडिंग करवाएगी 1200 करोड़ की, इनको रेस से बाहर करने के लिए। और इनका तो पता ही था कि ये 1100 करोड़ में कर रहे हैं, ठीक है जी। तो किसी को जो ऑलरेडी बिडर है उसको बिड उसकी वापस करवा दी और उसको काम दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसी काम के बीच में। तो अगर ये पता लग रहा हो कि ये काम देना, चलो अगर मान लीजिए देना था, उसके पास वो स्किल है, कॉम्पिटेंस है, उसके पास टेक्नोलॉजी है कि ये काम उसको इंडिविजुअली भी दिया जा सकता था, तो वो ले गया, ठीक हो गया। पर अगर कहीं भावना में ये पता लग गया कि ये
किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, कंपटीशन की भावना को खत्म करने के लिए किया गया है, तो इसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है कि कौन एग्रीमेंट करते हैं, पर्सन्स, एंटरप्राइजेस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ एसेट, स्टॉक, शेयर्स का और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, और इस एग्रीमेंट से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ रहा है इन इंडिया, तो ये एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 वाइड माना जाएगा। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में कौन से एग्रीमेंट्स है? हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, जो एक समान लेवल पे व्यक्ति करते हैं, जो एक ही बिजनेस को, एक ही आइडेंटिकल इंटरचेंजेबल गुड्स को, सर्विसेज को देते हैं। ठीक है जी। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? बिड रिगिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोल्यूसिव रिगिंग, बिडिंग एक अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्राइस को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप कोल्यूसिव बिड रिगिंग में क्या क्या है? आइडेंटिकल बिड्स कर दी है, वॉलंटरली आपने इन्फ्लेटेड बिड्स करी हैं। ठीक है, आपने एग्रीमेंट कर लिया नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, एडवांस में बिडर डिसाइड कर लिया कि कौन जीतेगा। या एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्क्वीज कर देते हैं कि आउटसाइड बिडर आए ही ना। ठीक है, कि किसी और को आने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार से बिड रिगिंग में क्या होता है कि आपने बिड करा, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग करी है, कि सिर्फ एक नाम की बिडिंग करी है, काम तो आपने विजय को ही दिलवाना है। ठीक है जी। फिर है बिड रोटेशन, कि आपने रोटेशन इस फाइनेंशियल ईयर में ए को, अगले में बी को, फिर अगले को सी को। ठीक है। फिर होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि एक बिडर था, उसको आपने कहा कि अपनी बिड वापस ले ले या कैंसिल कर दे या ज्यादा बिड दे दे। ठीक है, मैं आपको उस एग्रीमेंट को प्राप्त करने के बाद आपको ही बीच में काम दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी टिप्स को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।